रही है इजराइल और ईरान की। इजराइल और ईरान के बीच अब जो तनाव है वो नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल की वायुसेना को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। इजराइल के लड़ाकू पायलट, कमांडर और ड्रोन ऑपरेटर अब अपनी पहचान छुपाने को मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ गजा में इजराइल और हमास का युद्ध 650 दिन से ज्यादा समय से चल रहा है और यहाँ जो है एक मानवीय संकट जो है वो गहराता जा रहा है। इस वीडियो में हम इन तनाव की पूरी कहानी को समझेंगे। मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल ही में इसने एक नया और खतरनाक रूप ले लिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि उनके पास इजराइल की वायुसेना के हर पायलट, कमांडर और ड्रोन ऑपरेटर की पूरी जानकारी है। इसमें उनके नाम, पते, यूनिट और वो सैन्य अड्डे भी शामिल हैं जहां से वो ऑपरेशन चलाते हैं। खासतौर पर उन पायलटों को और कमांडरों की जानकारी ईरान के पास है जिन्होंने जून 2025 में ईरान के खिलाफ 12 दिन के युद्ध में हिस्सा लिया था। ये खबर इजराइल के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। इजराइल हमेशा से अपनी सेना और खासकर वायुसेना की गोपनीयता को लेकर बहुत सतर्क रहा है। उनके पायलटों के चेहरे मीडिया में नहीं दिखाए जाते हैं। इंटरव्यू के दौरान या तो उनके चेहरे ब्लर कर दिए जाते हैं या वो पीठ दिखाकर बात करते हैं। लेकिन अब ईरान ने इजराइल की इस गोपनीयता को भेद दिया है, शायद क्योंकि ईरान का यह दावा है कि उसके पास उसके सारे मेजर पायलट्स के सारी जानकारी है, उनकी आइडेंटिटी है, उनकी सारी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात की जाए तो ईरान ने 2 पायलटों, मेजर याइल एश और उनके पति बार प्रिंस की पूरी प्रोफाइल पब्लिक कर दी है। मेजर याइल एश इजराइल की 119वीं स्क्वाड्रन में डिप्टी कमांडर है और ईरान का यह दावा है कि उनके पास इन दोनों के घरों की सैटेलाइट तस्वीरें भी हैं। सोचिए कितना डरावना है, क्योंकि हाल ही में जो खबर आई थी और उसमें ये कहा गया था कि जो ईरान है वो अब एक साइलेंट वॉर लड़ रहा है। ईरान के जो भी उसकी खुफिया एजेंसी है वो हर नेशन में जाके ईरान के खिलाफ बोलने वालों को साइलेंट कर रहे हैं, उन्हें मारने की तैयारी हो रही है और ईरान अपने हर एक विरोधी को खत्म करने की प्लानिंग कर रहा है। और इससे पहले एक ये भी खबर आई थी कि जो इजराइल है उसमें ईरान ने अपने खुफिया एजेंट्स छोड़ रखे थे और एक सैन्य अधिकारी ही जो इजरायली सेना का था वो ईरान से मिला हुआ था। तो ये जो खुलासा है ये इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए एक बड़ा चैलेंज है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सैन्य कमान इस बात से परेशान है कि आखिर इतनी जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो ईरान तक कैसे पहुंची है। अब सवाल ये उठता है कि ईरान ने ये जानकारी हासिल कैसे की। दरअसल इसकी शुरुआत जून 2025 में ही हुई है, जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल ने मोसाद के एक ऑपरेशन के अंडर ईरान के कई सैन्य कमांडो को निशाना बनाया था। इस ऑपरेशन को लेकर नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलकर तारीफ की थी, लेकिन ईरान ने इसका जवाब अपने तरीके से दिया। ईरान ने न सिर्फ इजराइल के खिलाफ जवाबी मिसाइल हमले किए बल्कि अपने खुफिया नेटवर्क को भी एक्टिवेट कर दिया था। ईरान का दावा है कि उनके मिसाइल हमलों में इजराइल के कई इंपॉर्टेंट सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिनमें से कुछ बड़े कमांडरों के ठिकाने भी शामिल है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ईरान ने इजराइल के अंदर अपने जासूसों को और एक्टिवेट कर दिया और इजराइल की वायुसेना की सीक्रेट इंफॉर्मेशन हासिल कर ली। ईरान की खुफिया एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि उनके पास इजराइल के सैन्य बेस नेवतिम की जानकारी है, जिसे 1 अक्टूबर 2024 को हुए मिसाइल हमले में निशाना बनाया गया था। ईरान का यह कहना है कि उनके पास इजराइल के परमाणु अड्डों और ड्रोन ऑपरेशनों की भी पूरी इंफॉर्मेशन है, जिसमें अजरबैजान के रास्ते किए गए हमले भी शामिल हैं। इजराइल के लिए ये स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। वो इसलिए हो गई है क्योंकि ईरान की इस खुफिया जो अचीवमेंट है इसके पीछे एक इजरायली नागरिक का ही हाथ बताया जा रहा है। ये नागरिक ईरान में पैदा हुआ था और 1999 में इजराइल में बस गया था, लेकिन 10 साल बाद उसका दोबारा ईरान के जासूसों से संपर्क हुआ और तुर्की की एक यात्रा के दौरान उसने ईरान के लिए जासूसी का काम शुरू कर दिया। इस जासूस ने न सिर्फ इजराइल की वायुसेना की जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक की है, बल्कि इजराइल की युद्ध की योजनाओं और परमाणु अड्डों के बारे में भी ईरान को बताया है। उसने ये भी खुलासा किया है कि इजराइल में ईरान के लिए काम करने वाला एक और जासूस है जिसने मोसाद के नेटवर्क को एक्सपोज किया। इस खुलासे ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को हिला कर रख दिया है। पिछले 1 साल में इजराइल ने 24 से ज्यादा ऐसे जासूसों को पकड़ा है जो ईरान के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इस बार का जासूसी कांड इतना बड़ा है, ये स्कैंडल इतना बड़ा है कि इजराइल की सेना और मोसाद में
इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। नेतन्याहू को ये शक है कि उनकी सेना के अंदर ही कुछ लोग गद्दारी कर रहे हैं और अब वो इन गद्दारों को पकड़ने की कोशिश में जुटे हैं। इजराइल का ध्यान सिर्फ ईरान पर नहीं है, गजा में हमास के साथ भी उसका जो युद्ध है, उसकी जो जंग है, वो 650 दिन से ज्यादा वक्त से चल रही है। इस युद्ध में अब तक 60,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गजा के शहर खंडरों में तब्दील हो चुके हैं। सड़कें, घर और बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। गजा में हालात इतने खराब हैं कि लाखों लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। खाना और दवाइयां मिलना मुश्किल हो गई है और इजराइल की बमबारी लगातार जारी है और हमास भी जवाबी हमले कर रहा है। खासतौर पर खान यूनिस में हमास के एंटी टैंक दस्ते ने इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया है। इसके अलावा इजराइल की नहाल ब्रिगेड के 4 सैनिकों ने गजा में लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद उन्हें सेना से बर्खास्त भी किया गया है। ये जो घटनाएं हैं, ये इजराइल की सेना के अंदर बढ़ते असंतोष को भी दिखाती हैं। साथ ही हमास के कब्जे में अभी भी 20 से ज्यादा बंधक है, जिन्हें छुड़ाने की चुनौती नेतन्याहू के सामने है और इनमें से 2 के वीडियो जो है वो अभी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए हैं, वो हमास ने पब्लिक किए हैं। गजा में चल रहे युद्ध और मानवीय संकट ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हजारों लोगों ने गजा के समर्थन में मार्च निकाला है। इस मार्च में विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन असांज भी शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारियों का यह कहना है कि गजा में बमबारी बंद होनी चाहिए और वहां के लोगों तक खाना और दवाइयां पहुंचनी चाहिए, उन्हें दवाइयां पहुंचाई जानी चाहिए। और एक एक्टिविस्ट ने यह भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हें अच्छी मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन गजा में अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं और लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, जो बुनियादी हेल्थ की फैसिलिटीज है, वो तक नहीं मिल रही है। ये मार्च जो है वो गजा के हालात को दुनिया के सामने लाने की एक कोशिश माना जा रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ईरान के साथ युद्ध विराम तो कर लिया है, लेकिन गजा में बमबारी अभी भी जारी है। सवाल यह है कि ये युद्ध विराम कब तक टिकेगा और क्या इजराइल गजा के मानवीय संकट को हल करने के लिए कोई कदम उठाएगा। इजराइल इस समय कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। उसे कई फ्रंट्स पर बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो बहुत जगह से घिरा हुआ है। एक तरफ ईरान की खुफिया एजेंसी ने उसकी वायुसेना को एक्सपोज कर दिया है, जिससे उसके पायलटों और कमांडरों की जान को खतरा है। तो दूसरी तरफ गजा में हमास के साथ युद्ध और मानवीय संकट ने इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा इजराइल की सेना के अंदर ही असंतोष लगातार बढ़ रहा है। नहाल ब्रिगेड जैसे मामलों ने यह दिखाया है कि सैनिकों का मनोबल टूट रहा है और साथ ही मोसाद और इजराइल की खुफिया एजेंसियां भी अपने ही देश में जासूसी के इस बड़े कांड को रोकने में नाकाम रही है। ईरान का यह दावा है कि उसने मई 2025 में ही इजराइल के हमले की जानकारी हासिल कर ली थी। उसने ये भी बताया कि इजराइल अजरबैजान के रास्ते ड्रोन हमले कर रहा था। इन खुलासों ने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी हैरान कर दिया है। अब सवाल यह है कि इस तनाव का फ्यूचर क्या है। क्या इजराइल और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ेगा? क्या गजा में शांति की कोई उम्मीद है? तो जानकारों का यह मानना है कि ईरान की खुफिया सफलता ने इजराइल को रक्षात्मक रुख अपनाने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने सैन्य बल को एकजुट रखना और गजा में मानवीय संकट को कम करना है, क्योंकि पूरी दुनिया की नजरें गजा पर है। तो दूसरी तरफ ईरान का बढ़ता प्रभाव और उसकी खुफिया ताकत मध्य पूर्व में एक नया समीकरण बना रही है। अगर इजराइल और ईरान के बीच फिर से युद्ध शुरू हुआ तो ये पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकता है। गजा में भी हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इजराइल और ईरान का तनाव और गजा का युद्ध ये हमें दिखाते हैं कि मध्य पूर्व में शांति कितनी ज्यादा नाजुक है। ईरान की खुफिया ताकत, इजराइल की सैन्य चुनौतियां और गजा में मानवीय संकट, ये सब एक मुश्किल कहानी का हिस्सा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या इजराइल और ईरान के बीच शांति संभव है और गजा के लोगों के लिए क्या किया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।